इस वीडियो में हम सीखेंगे कि JSX क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है एंड CSS को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो एक काम करता हूँ, इस वाली फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फाइल भी मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वाली फाइल भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो header.jsx है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं बनाऊँगा एक कंपोनेंट बनाऊँगा मैं header.jsx, ठीक है। अभी RFC करके शॉर्टकट है यहाँ पे, इसको आप एक कंपोनेंट को बना सकते हैं। इस कंपोनेंट को मैं यूज करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा, तो यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो मैंने इंपोर्ट किया और ये मैंने इस कंपोनेंट को यूज किया। अभी आपको सब कुछ पता चलेगा एक एक चीज़ की कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम, ये हेडर, अच्छा यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है, ये देखिए। सो ये डिफ़ॉल्ट मैं हटा दूंगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट किया हुआ है मैंने। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट क्या है, ये क्या है, ठीक है। सो ये देखिए, ये हमारा हेडर आ गया। अभी एक काम मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ JSX क्या होता है। देखिए, आप कभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिखते हैं तो वो JSX कहलाता है। यानी ये क्या है, फंक्शन जावास्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे ये जो div है ये HTML का टैग है, तो आप जावास्क्रिप्ट तो इसी को JSX कह रहे हैं, जावास्क्रिप्ट XML, राइट। अब चलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो अभी क्या बताया था, JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी भी आप JSX को HTML को लिखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड JSX। अभी हम क्या कह रहे हैं कि अब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से करूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे कहता हूँ हेडर, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर। और यहाँ पे जाके मैं इसको यूज करूँगा, तो मैं इस तरीके से यूज करूँगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जब मैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको किसी भी नेम से ले सकता हूँ। तो जैसे मैंने हेडर नेम से लिया, और कंपोनेंट का नेम क्या है हमारा, कंपोनेंट का नेम हमारा हेडर ही है। तो आपको ये दिखाई देगा, देखो यहाँ पे ये दिखाई देगा, यहाँ पे ये देखो दिख रहा है। अभी एक काम करते हैं हम कि मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। जब मैं इसको, सॉरी, तो मैं इसका यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ। तो मैंने इसको नेम कर दिया हेड, राइट। अब जब मैंने इसका हेड नेम किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं हेड कर दूंगा, ठीक है। और ये देखिए अभी भी ये आ रहा है, राइट। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में यही होता है कि आप जब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं तब आप इसको किसी भी नेम से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन इस अभी एक बात और याद रखिए कि आप एक ही फाइल में मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक कंपोनेंट है, यहाँ पर भी मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ और इसको नाम रख देता हूँ फूटर। वैसे तो एक फाइल में हम एक ही कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। हर कंपोनेंट के लिए हम अलग-अलग फाइल बनाते हैं, राइट। सो यहाँ पे अब देखिए, मैं अगर इसको इस तरीके से एक्सपोर्ट करना चाहूँ यहाँ पर, तो ये हमारा एडिटर ने भी हमें एरर दे दिया है। और यहाँ पर भी ये देखिए, ये कह रहा है ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउड पर मॉड्यूल, राइट। सो यहाँ पे आप मल्टीपल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब एक काम करते हैं, इधर पे मैं यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट करता, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही हेडर है, तो इसको मैं नेम्ड एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो आपको जब नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको हेडर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको कंपोनेंट का नेम लिखना है। कंपोनेंट का नेम क्या होता है, कंपोनेंट का नेम है ये, ठीक है। और कंपोनेंट का नेम हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे app.jsx के अंदर आप आते हैं, app.jsx के अंदर आप आते हैं, तो यहाँ पे अब आप कोई भी नेम नहीं ले सकते, बल्कि आपको हेडर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को हटा दिया है और आपने नेम्ड एक्सपोर्ट किया है इधर पे। सो यहाँ पे हम हेडर अब हम हेडर ही यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए, अब नेम्ड जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप मल्टीपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फूटर, राइट।
सो यहाँ पे मैं फूटर लिखूंगा और एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे करता हूँ मैं फूटर, राइट, सॉरी, फूटर, राइट। ये मैंने किया यहाँ पे फूटर और इसको मैं अपने कंपोनेंट को यूज करूँगा, राइट, यहाँ पर। और अरे यहाँ पे ये ओहो, ये एक्चुअली ये जो सजेशन दे रहा है ना, इसकी वजह से ये गलती हो गई, ठीक है। सो ये ठीक है, अभी हम देखते हैं इधर पे और अब देखो हमें कोई एरर नहीं मिलेगी, यहाँ पे हेडर और फूटर दोनों आ गए। तो इस तरीके से हम मल्टीपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट वो नेम्ड एक्सपोर्ट होने चाहिए, राइट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं। अब एक काम समझिए, ये क्या चाहिए, देखो ये इसको कहते हैं फ्रेगमेंट। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ इधर पे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने हटाया यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे आएगा एडजेकेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग, डिड यू वांट JSX फ्रेगमेंट, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आप जब आप कोई चीज़ रिटर्न करते हैं इसके अंदर, तो वो एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे आपको तो मल्टीपल एलिमेंट करना है, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ कि ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, देखो इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ इधर पे और यहाँ पे एक मैं h1 टैग लेता हूँ, यहाँ पे मैं h1 टैग लेता हूँ, दिस इज हेडिंग, ठीक है। तो इसमें भी सेम एरर आएगी, क्या एरर आएगी कि इसमें भी वो रैप करने को बोलेगा, राइट। तो ये तो दो एलिमेंट है, बट आप हमें क्या है, हमें JSX रूल के अकॉर्डिंग एक ही एलिमेंट को रिटर्न करना होता है। बट आप बोलेंगे कि अब मुझे तो मल्टीपल एलिमेंट लिखना है, तो उसका एक तरीका क्या है कि या तो इन दोनों एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट यानी डिव के अंदर रैप कर दीजिए या फ्रेगमेंट। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे फ्रेगमेंट यहाँ पे लगाया, राइट, इस तरीके से यहाँ पे ये मैंने फ्रेगमेंट लगाया। तो ये एक उसके अंदर रैप कर दिया है और ये भी दो एलिमेंट है, तो इनको भी यहाँ पे रैप कर दिया इधर पे, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने रैप कर दिया है, ओके। सो ये हो गया है हमारा, राइट। अब हम जाते हैं इधर पे और ये देखिए अब हमारी एरर चली गई है, राइट। तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंट। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि CSS को किस तरीके से कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ओके।